तो बच्चे अब हमारे मैथ के क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है। तो ये हमारा पहला मैथ का क्वेश्चन, तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जवाब दीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे भी सबके सभी बच्चे क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में आंसर देंगे। ठीक है, तुक्केबाजी मत करना, कोशिश करना कि आप सब लोग खुद उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर बाद में आंसर दो। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है मैथ का। पहला क्वेश्चन है 10 आदमी 8 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी आवश्यक होंगे। तो बच्चे एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, m1 d1 डिवाइड में w1 इज इक्वल टू m2 d2 डिवाइड बाय में w2। ठीक है, m1 क्या है, m है मतलब कितने आदमी हैं। ठीक है, d क्या है यानी कि कितने दिन है। ठीक है, और w क्या है, कितना कार्य हुआ है, d4 यानी w फॉर वर्क। ठीक है, तो आदमी कितने हैं, m कितना है, m दे रखा है बच्चे हमारे पास 10, यानी कि मैन कितने हैं, 10 है। ठीक है, d कितना है, डेज कितने दे रखे हैं, यानी कि 10 आदमी काम कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। करेक्ट, अब पूछ रखा है वही काम यानी कि एक काम कितने आदमी करेंगे, तो m2 हमें नहीं पता और बच्चे d2 कितना दे रखा है, आधा दिन। करेक्ट, हमें दे रखा है 0.5, तो इससे निकाल लो m2, यानी कि m2 को क्या करना है जी बच्चे, 10 गुना 8 डिवाइड बाय में 0.5। ठीक है, तो 0.5 की वैल्यू आ जाएगी गुना में यहाँ पे 2 और आंसर आ जाएगा 160। ठीक है, तो कितने आदमी चाहिए होंगे, 160। किस किस का आंसर आया है, डी 160। हाँ बच्चे बहुत अच्छी तरीके से, ऑब्वियसली पीडीएफ मिलेगी। बिल्कुल, वेरी गुड, सब लोगों का आंसर सही है, 160 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और उसके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चों को बोल रही हूँ क्लास को लाइक जरूर करिएगा और उसके साथ में नए बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक डीलर क्या करता है, 2500 रुपये की एक अंकित वस्तु जी बच्चे 20% और 5% छूट पर खरीदता है। देखो उसके पास क्या है, उसने खरीदा, उसके पास है 2500 रुपये की कोई वस्तु है। ठीक है, 25,000 की कोई वस्तु है जिसको वो 20% की छूट पे, यानी कि उसके ऊपर मार्केट प्राइस कितना था। जैसे तुम बोलो तुम वहाँ पे मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में एक तो होता है वो किस रेट पे वो खुद खरीद के आए हैं और दूसरा होता है कौन सा रेट तुम्हें दे रहे हैं। जैसे बोल दिया कि भी वो लोग चाहे भले कितने रुपए में लेके आए हो, तुम्हें ये बोल दिया कि ये है 25,000 की है, उन्होंने क्या लिख रखा है, मार्क कितना कर रखा है, 25,000। ठीक है, अंकित कितना कर रखा है, 25,000। अब 25,000 पे तुम्हें छूट कितनी दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तुम बोलो कि नहीं नहीं तो इतना डिस्काउंट दो, उतना डिस्काउंट दो, तो तुम्हें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है बच्चे 25,000 को जी बच्चे 20% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 20% अगर कम करके दे रहे हैं तो तुम्हें ऑल ओवर कितना मिल रहा है, 80%। तो तुम्हें देने ही है ना रुपए, तो यानी कि तुम्हें रुपए कितने देने हैं, 80%। ठीक है, यानी कि इसका 80% तो तुम्हें देना ही देना है। फिर उसके ऊपर भी कितना प्रतिशत वो तुम्हें देना है, उसके ऊपर भी 5% तुम्हें क्या दे रखी है, छूट दे रखी है। अगर 5% तुम्हें कम करके दे रहे हैं, उसका भी 5%, तो तुम्हें उसका कितना परसेंट रुपए देना पड़ेगा, 95%। ठीक है, यानी कि छूट तुम्हें कितने दी है, 5% की ना, 95% तो तुम्हें देना ही है ना, 5% के रुपए मत देना, 95 के तो देने ही पड़ेंगे, है ना। वैसे ही उसके 20% रुपए पे तुम्हें क्या नहीं देना है, उसके 20% तुम्हें पैसे नहीं देने हैं, पर 80% के तो पैसे देने पड़ेंगे ना। तो ये निकाल लिया, ये अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, तो हमारे पास वैल्यू निकलेगी मुझे एक्चुअल में मुझे उसको पैसे कितने देने हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये 1 जीरो से यहाँ पे और 1 जीरो से यहाँ पे, तो 25 गुना 8, 8 5 40। ठीक है, 0 4 और 1 8 2 16 और 200। ठीक है, 200 गुना 95, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2 5 10
18 और एक 19, 1900, ठीक है, 19,000। तो वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 19,000। क्या यानी कि तुमने उसको डिस्काउंट करके, ऑल ओवर डिस्काउंट करके पैसे कितने दिए? 1900 दे दिए। यानी कि तुमने वो पर्टिकुलर चीज़ कितने में खरीदी? 1900 में खरीदी, ठीक है। मरम्मत पर 2,000 रुपये लगा दिए, यानी कि 1900 पे तुमने फिर बाद में जो भी वस्तु खरीदी उसके ऊपर मरम्मत के 2,000 रुपये लगा दिए। चलो 2,000 रुपये लगा दिए और बन गया हमारा 2100, ठीक है। 2100 की वैल्यू बन गई, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? खर्च हो गए, ठीक है। इसे रुपए में बचता है, इसे रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है? इसको 25,000 रुपये में। यानी कि ऑल ओवर तुम्हारा बेसिक जो खर्चा लगा वो लगा 1900, तुम्हें खर्चा खरीदना पड़ा, 2,000 तुम्हें एक्स्ट्रा लगा दिए, 21,000 तुम्हारा क्या हुआ? खरीदने पे खर्चा लगा, और तुमने बेचा कितने में? 25,000 में, ठीक है। 25,000 में उसे बेच दिया, ठीक है, 25,000 में, करेक्ट। तो तुम्हें बोल रहे हैं प्रॉफिट कितना है। अब प्रॉफिट बताओ। प्रवीण, जय हिंद, जय हिंद। राखी मैम मैं जा रही हूँ, ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैभव, पीडीएफ नहीं मिलेगी क्या मैडम? क्यों नहीं मिलेगी वैभव? पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे सारी पीडीएफ मिलेगी। चलो, तो बच्चे हमारे पास आया है, क्या आया है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि कितने पे मैंने खरीदा है? 21,000 पे, ठीक है। अच्छा, एसपी कितना है? एसपी है बच्चे 25,000, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है? अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने खरीदा 21,000 में, बेच दिया मैंने 25,000 में, मुझे क्या हुआ है? 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, करेक्ट। तो 4,000 के प्रॉफिट को मेरे को निकालना है परसेंट के अंदर। तो परसेंट में निकालो 4,000, और किसके ऊपर निकालना है? 21,000 के ऊपर। तो 21,000 और गुना में 100, ठीक है। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गई, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और बच्चे 400/21 कितना आएगा? पॉइंट्स में आएगा। अब ये वैल्यू निकाल लेना। 400/21 ये आ जाएगा, हाँ 1 वैल्यू आएगी जी, तो 1 के अंदर आएगी, और ये आएगी हाँ 19.5 के लगभग, इतना कुछ आएगा, ठीक है। इसके लाभ होएगा 19.5 के % पे लाभ होएगा, ठीक है जी, प्रतिशत। प्रवीण कुछ कहना चाहते हैं? जय हिंद, नमस्ते, कैसे हैं आप? देखो बच्चे, सभी बच्चों को बोल रही हूँ, मैथ के कंसेप्ट की पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है, जो मैं करवा रही हूँ यहाँ पे, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। दूसरी, जो हमारे खंडेलवाल सर करवाते हैं ना, हमारे खंडेलवाल सर क्या करवाते हैं? बेसिक से करवाते हैं। तो किसी को ये चाहिए कि मैडम हमें मैथ की क्लास एज ए मिक्सर नहीं करनी, हमें बेसिक से क्लास चाहिए, तो बेसिक से क्लास चलती है हमारे खंडेलवाल सर की, और आज की वो क्लास है एग्जैक्टली 11:15 बजे, ठीक है। तो 11:15 बजे खंडेलवाल सर की क्लास में आ जाना, जिसके अंदर डिटेल में तुम्हें मैथ करवाया जाएगा, ठीक है, वो डिटेल में होएगा मैथ। चलिए, चैनल का नाम है बच्चे, चैनल का नाम है हमारे एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, एक चाणक्य विद्यापीठ। सैफ अंसारी, कहाँ मिलेगी पीडीएफ? पीडीएफ बच्चे बता तो दिया, एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? समझ में आ गया? चलो, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टेलीग्राम का चैनल का नाम है एक चाणक्य विद्यापीठ, ठीक है, एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, ठीक है, जिसका एक हिस्सा वह 8% लाभ पर बेचता है और शेष वो 18% लाभ पर बेचता है, ठीक है। उसे कुल का 14% लाभ होता है। यानी कि एक हिस्सा है, मान लो ए है, जिसको कितने % लाभ पे बेचता है? 8% लाभ पे बेचता है। दूसरा हिस्सा है बी है, ठीक है, बी को कितने % लाभ पे बेचता है? 18% लाभ पे बेचता है, ठीक है।
और कुल दोनों का मिला के ऑल ओवर कितने लाभ पे बेचता है, दोनों को मिलाकर 14% लाभ पे बेचता है। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें निकालना है कि भाई क्या मात्रा 18% लाभ पर बेची गई, यानी कि बी वैल्यू, बी की वैल्यू निकालनी है। अब बी की वैल्यू निकालनी हो ना, जब इस तरह के क्वेश्चंस आए तुम्हें, तब क्या निकालना है, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या होता है कि जब हमें दो वैल्यू दे रखी हो और उनमें ऑल ओवर वैल्यू की परसेंट या फिर कोई भी वैल्यू दे रखी हो, तो उससे एलिगेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, अब इसमें से क्या करना है तुम्हें, पहले करना है 14 में से 8 गए, कितने आए, 6। ठीक है, और 18 में से 4 गए, वैल्यू आई 4। ये चीज़ क्यों करते हैं, ये चीज़ इसलिए करते हैं ताकि जब भी, जैसे मेरे पास वैल्यू क्या दे रखी है, सेम सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी क्या है, सीपी के ऊपर लाभ है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर लाभ दे रखा है, यानी कि यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस अलग होगी, इसके ऊपर लाभ ये है 8% है। बी की कॉस्ट प्राइस कुछ अलग होगी जिसके ऊपर 18% लाभ है। और बच्चे ये ऑल ओवर जो है, ऑल ओवर की कॉस्ट प्राइस अलग होगी जिसके ऊपर 14% लाभ है। पर तीनों का मुझे लाभ लाभ दे रखा है, तो अगर मुझे तीनों का लाभ लाभ दे रखा होता है और मुझे रेशो निकालना है, किसका, ए और बी का रेशो निकालना है, तो ये हम एलिगेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब देखो रेशो आ गया, रेशो कितना आया, 2:3। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास ए प्लस में बी की, यानी कि सॉरी, ए रेशो बी की वैल्यू क्या आ गई, ए रेशो बी की वैल्यू आ गई 2:3। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 5, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000। अब तुम्हें क्या निकालना है, 18%, यानी कि बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू निकाल लो बच्चे। बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी की वैल्यू निकलेगी यानी कि 3/5 गुना 1000। ठीक है, 3/5 गुना 1000। अब 5 से 1000 को डिवाइड करो, बच्चे क्या आएगा, 200, और 3 गुना 200 आ जाएगा 600 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया। सैफ अंसारी बता चुकी हूँ कहाँ मिलेगी पीडीएफ। ठीक है, बार बार मत बोलो, नहीं आ रहा समझ में, क्या मतलब, क्या नहीं आ रहा, अंशु बताओ। अच्छा बाकी सब बताओ, समझ में आ गया। बाकी सब बताओ, एलिगेशन मेथड समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड, तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन ऑफ 28, 34। अब इसको क्या करना है, अब इसको बस सिंपल सा ही है, क्या करना है कि इन सब का सम करना है और उसको जितने भी ये संख्या है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, यस मैम, वेरी गुड। देखो अब मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए तुम्हें 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि टोटल संख्या कितनी है, 10 है। और इनके संख्याओं का योग, योग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 52। ठीक है, ये दोनों कितने आ जाएंगे, 9 और ये 79। ओके, ये दोनों कितने आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे 15 और ये आ जाएंगे 11। ठीक है, और 67 और 28, 7 और 14, 15 और ये आ जाएंगे 95। ठीक है, और 15 और 32 आ जाएंगे 7 और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा जी, ये बच्चे आ जाएगा 4। ठीक है, तो 52 प्लस में 47 आ जाएगा, ये आ जाएगा 99। ठीक है, 79 प्लस में 115 आ जाएगा, 79 प्लस में 115 आ जाएगा, 9 और 5 14 और ये आ जाएगा 9 और एक 194। ठीक है, 194 और 95 प्लस में 95। ठीक है, तो ऑल ओवर वैल्यू आई है 9 और 9 18। ठीक है, 16 9 9 27 और 28 और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ये, हाँ 28 की 2 और ये 3, यानी कि 388 वैल्यू आई है मेरे पास। ठीक है, यानी कि वैल्यू क्या आई है 388। जब इन सब का सम करती हूँ और डिवाइड करने के बाद में किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 38.8। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 38.8 वैल्यू आ जाएगी।
अच्छा युवराज, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जी बच्चे, रूट इक्वेशन, द रूट ऑफ द इक्वेशन, समीकरण का मूल। बच्चे ये क्या है? इक्वेशन देखो, इक्वेशन है x रेज टू पावर 2 माइनस 8x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो 8x है, अब 8x को कुछ इस तरीके से हमें बांटना है। कैसे बांटना है कि बच्चे 8x को जो भी दो टर्म के अंदर बांटोगे, डिवाइड करोगे, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? 15x स्क्वेयर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3x और 5x, ठीक है, 3x और 5x को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8x, है ना। इनफैक्ट अगर -3x और -5x लोगे तो इन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा? -8x, और इन दोनों का गुना कितना आ जाएगा? गुना आ जाएगा 15x स्क्वेयर, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड करते हैं आप इसको, x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 3x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर सॉरी x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या करना है? फिर करना है अब यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन ले लो, x माइनस 5, ठीक है, और दूसरी तरफ आंसर क्या आया? दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में आया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब तुम x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आई है 5 और 3। अब देखते हैं 5 और 3 कहाँ वैल्यू आई है? आंसर है B। किस किस का आंसर B आया है? वेरी गुड सैफ, बी, वेरी गुड, बी है सही आंसर। चलो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जी द रेशो ऑफ ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3:4 if the triangle of third arm of the triangle is 18 square 5, ठीक है, कितना है? 18 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, यूनिट। देखो क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, देखो एक दो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा अनुपात कितने हैं? 3:4 है। देखो किस तरीके से है, हमारे पास क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है जिसका रेशो क्या है? जिसका रेशो है दो समान भुजाएं यानी कि 3x मान लो और ये 3x मान लो, और चौथी जो ये भुजा है जो अलग है उसका रेशो है 4x, ठीक है। चौथी भुजा क्या है? उसका रेशो आया 4x। अब तुम्हें क्या दे रखा है? यदि त्रिभुज का ये क्या दे रखा है? ये एरिया दे रखा है, ठीक है। त्रिभुज का क्या दे रखा है? ये एरिया दे रखा है। जी बच्चे, तो त्रिभुज का एरिया दे रखा है, तो ये बताना है आपको जी बच्चे, इसमें क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है, इसमें क्वेश्चन ढंग से लिख नहीं रखा। तान्या साइंस की क्लास हो चुकी है बच्चे, साइंस की क्लास हो चुकी है बच्चे, ठीक है। अच्छा अब देखो, हाँ त्रिभुज का एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है 18√5, ठीक है, 18√5। अब तुम्हें क्या निकालना है? अब तुम्हें निकालना है कि तुम्हें ये x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तीसरी आर्म यानी कि 4x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, ठीक है। तो 4x की वैल्यू निकालने के लिए अब मैं क्या करूँगी? अब क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार अगले पेज पे जाऊँ, चलो देखो क्या है क्वेश्चन। देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल की हमें 3 भुजाएं दे रखी है, 2 भुजाएं सिमिलर है जिनका रेशो बच्चे दे रखा है 3x, और ये तीसरी भुजा के साथ इनका रेशो है 4x, ठीक है। अब 4x को जब भी मैं ऐसे डिवाइड करूंगी, ठीक है, जब एक हाइट वाला लेके आऊंगी, ठीक है, 90 डिग्री पे, तो 4x डिवाइड हो जाएगा 2x में और यहाँ पे 2x में, करेक्ट। तो यहाँ पे 2x में डिवाइड हो गया, तो ये मेरा क्या बन गया? ये कौन सा ट्राइंगल? AD और B, ठीक है, ADB ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल ADB का क्या बना?
ट्राइंगल ADB के अंदर मेरे को क्या चाहिए, AD की वैल्यू चाहिए, है ना, क्योंकि त्रिभुज का अगर मुझे एरिया निकालना है तो बेस की तो वैल्यू है 4x, है ना, पर हाइट की मुझे वैल्यू नहीं पता। हाइट की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूं, मैं AB का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर माइनस 2x कर देती हूँ, तो क्या आ जाएगी, मेरे को 2x के स्क्वायर, मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, AD के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं, 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ जाएगी, जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू आई बच्चे। जी बच्चे, इसको तुम माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी 5x स्क्वायर, और अगर इसको तुम अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5x, ठीक है, यानी कि मेरे पास AD की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 5x। अब बच्चे हमें क्या निकालना है, एरिया मेरे को दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 18√5, ठीक है, एरिया ऑलरेडी दे रखा है 18√5। इसको क्या करना है, ऑल ओवर हाफ, बेस कितना है, बेस है बच्चे 4x, है ना, 4x कर लो, गुना में हाइट कितनी है, हाइट अभी अभी हमने निकाली है, AD की वैल्यू कितनी है, √5x, तो √5x कर लो, ठीक है, तो क्या निकल गया, अब 2 से ये 4 को काट दो, यहाँ पे आया 2, और √5 से यहाँ पे √5 काट दो, तो डिवाइड बाय में कर दो, तो फिर वैल्यू आ जाएगी, अब जब तुम कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने पे x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, तो x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 आ चुकी है तो हमें क्या निकालना है, हमें तीसरी भुजा यानी कि 4x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3 और 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, ठीक है, 4x की क्या वैल्यू आ जाएगी 12। तो इस तरीके से हमारी तीसरी भुजा की वैल्यू क्या आ चुकी है 12। किसी को कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत हो रही है समझने में, नहीं समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया क्या, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 12 इकाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 साड़ियाँ और 4 शर्ट की कीमत कितनी दे रखी है 16,000, जबकि एक साड़ी और 6 शर्ट की कीमत है कितनी कीमत है, अच्छा सेम ही कीमत, समान कीमत है, ठीक है, 12 शर्ट की कीमत पूछ रखी है। तो बच्चे मैं शर्ट को ले रही हूँ S से, ठीक है, सॉरी साड़ी को ले रही हूँ A से, ठीक है, साड़ी की वैल्यू है साड़ी, ठीक है, अरे यार साड़ी, ठीक है, तो साड़ी की वैल्यू क्या है, मैं लेती हूँ A, और शर्ट क्या है, शर्ट को मैं लेती हूँ, अज्यूम करती हूँ B, ठीक है, यानी कि एक साड़ी की कीमत मैं मान रही हूँ A और एक शर्ट की कीमत मैं मान रही हूँ B, ठीक है, तो क्या है 2 साड़ी यानी कि 2A की कीमत क्या है, और साथ में 4 शर्ट 4B की कीमत कितनी दे रखी है 16,000, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा आप लोगों को दे रखा है एक साड़ी यानी कि A और प्लस में 6 शर्ट यानी कि 6B की वैल्यू कितनी दे रखी है, सेम ही 16,000। अब बताओ अब क्या निकालना है, जय हिंद ऋषभ धांगर, नमस्ते जी, नमस्ते सब लोगों को नमस्ते। चलिए तो अब क्या निकालना है, अब आप लोगों को निकालना है कि बच्चे आपको कॉस्ट किसकी निकालनी है 12 शर्ट की, यानी कि B की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, है ना, B गुना 12। तो पहले क्या करना है, पहले इनमें से कोई एक टर्म काटनी पड़ेगी। तो एक टर्म काटने के लिए क्या करो, एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2A प्लस में 12B इज इक्वल टू बच्चे कितना आ जाएगा 32, हाँ 32,000, ठीक है। तो 2A यानी कि ये पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है, तो इक्वेशन क्या करनी है, इक्वेशन पहली में से दूसरी को माइनस करना है। जब आप पहली में से दूसरी को माइनस करोगे, ठीक है, तो अभी मैं कहाँ पे लिखूँ, चलो मैं दूसरी वाली पे लिखती हूँ, 2A प्लस में क्या है 2A 12B इज इक्वल टू 32,000, ठीक है।
दूसरी क्या है 2a प्लस में 4b, ठीक है, 4b इज इक्वल टू 16,000, ठीक है। अब इसमें से जब तुम माइनस करोगे तो 2a से 2a कट गया, क्या आई 12b में से 4b कटे 8b, और 32 में से 16 गए, कितने आए 16,000, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 2,000। तो अगर एक b यानी कि एक शर्ट की वैल्यू आई है 16,000, तो तुम्हें कितनी निकालनी है, 16,000 नहीं 2,000। अगर एक शर्ट की वैल्यू आई है 2,000, तुम्हें निकालनी है 12 शर्ट की वैल्यू, तो 12b कर दो। 12b की कितनी वैल्यू आएगी, 12 गुना 2,000, वैल्यू कितनी आई 24,000, ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई 24,000। तो ये हमारा सही आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे 24,000, ये है बी आंसर है। आंसर क्या आया बी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या रखा है, देखो यदि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 234, ठीक है, और ए बी की वैल्यू दे रखी है 108, तो मान ज्ञात करना है किसका, ए बाय बी का, ठीक है, सॉरी ए प्लस में बी का और ए माइनस बी का, ठीक है। अब देखो तुम्हें कितनी वैल्यू दे रखी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर की 234, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मेरे को ना ये टर्म कुछ इस तरीके से लेके आनी है कि a प्लस बी क्या हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कुछ आए, और a माइनस बी क्या आए, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आए। तो मैं क्या करूँ, दोनों को स्क्वायर से दोनों का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। चलो दोनों का स्क्वायर कर दिया, दोनों का स्क्वायर करते क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, डिवाइड बाय में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू है 234, ठीक है, 234, ओके। प्लस में 2 गुना 108, 108 गुना 2 16 और 2 216, ठीक है। तो 216 ऊपर वाले में ऐड हो जाएगा और 216 इस वाले में माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी, 6 और 4 10, और ये 3 और 1 4 और 1 5, और ये 4 450 ऊपर वैल्यू आ गई। और जब इसमें से 34 में से 16 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 14 में से 6 गए 8 और 2 में से 1 गए 1, 18। तो 45 डिवाइड बाय में 18, और इसको भी इवन तुम करोगे तो 9 5 45 और ये 2, तो 25 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आंसर क्या आ गया 25, ओहो 25 आएगा इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इस टर्म का स्क्वायर आएगा। अगर तुम अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट करके 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि a प्लस में b और a माइनस बी का ऑल ओवर आंसर आ जाएगा 5। निखिल 4 नहीं आंसर है, 5 आंसर आएगा, क्योंकि मेरे पास क्या आया, a प्लस में b और a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 25 आई है। तो मुझे वो होल स्क्वायर दोनों तरफ हटाना है, दोनों तरफ हटाऊंगी मैं, तो यहाँ पे भी हटाया तो a प्लस बी और डिवाइड में a माइनस बी आ गया, और यहाँ पे अंडर रूट हटाऊंगी तो 25 का अंडर रूट कितना आया है 5, ठीक है, 25 का अंडर रूट कितना आ गया 5। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया निखिल, सचिन, ऋषभ? चलिए तो अगले क्वेश्चन, ओहो तो आज के क्वेश्चन बस यहीं तक थे। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और हमने भाई बहुत मेहनत करी है, और मैं सच में यार दिल से चाहती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छा कंटेंट मिले। तो बस उम्मीद यही करती हूँ कि शॉर्ट मेथड